मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2023 के बाबा के साकार महावाक्य है। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, बाहरियत बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। बाबा कह रहे हैं, बाहरी बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। उसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इवल, सी नो इवल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत जो पिया के साथ है। जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। इस दुनिया में निधन है, तुमने जिसका दिल। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और बरसे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की वह किसी देवता की याद दिलाएंगे, पर लौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उन्हों के लिए यह ज्ञान बरसात है। वैद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के इस हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कलप कलप एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। रियनकार्नेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंच ते ऊंच, फिर रियनकार्नेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रियनकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से रियनकार्नेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रियनकार्नेट हुआ है।
फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। रीइनकार्नेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। वह है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं, शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप, वह निराकार परम पिता परमात्मा है, और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्म कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। जो सब बातें धारण करनी है, धारण तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा, यानी कि बुद्धि साफ होगी। बाहरियां बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है। बाबा बता रहे हैं कि आपका जो बुद्धि रूपी बर्तन है अशुद्ध हो गया है, क्योंकि तुम बाहर की बातों में बहुत ध्यान देते हो। उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होती। बाबा कह रहे हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ साधक में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबर वार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबर वार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजंती, संशय बुद्धि विषयंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब हैं भक्ति मार्ग के रास्ते। इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रेशर नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का बरसा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्कर चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5,000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो।
सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है, मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरुदाना इकट्ठा है, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? यह माता पिता तो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरु यह मम्मा बाबा जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं तब में माता पिता, बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सत्यों को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सत्युग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सावरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सावरे है ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सत्युग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह खाद यानी कि झूठ होती नहीं। वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवानु बाच है ना। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्रों में तो कहा नारायण को लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रोंग है। ओम माना अहम आत्मा, बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह देवी लोक, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी रजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी रजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए रजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए रजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता यानी कि परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और सालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते।
तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कलप कलप बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्कर का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको सब दर्शन चक्कर बनाते हैं। सब दर्शन चक्कर विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर रजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने आत्माओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता बाप मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है, और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सत्यों की चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं वहीं फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया बिगड़ डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा, अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ, यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कलप वृक्ष का वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कलप पहले भी थे और फिर कलप कलप मिलते रहेंगे। मैं कलप कलप तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्कर भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारे सृष्टि चक्कर का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। नंबर 2, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तरह हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो।
बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का एक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन: किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। ओम शांति।